अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी वो सर्दियों में हर घर में बनाई जाती है और सब घर वालों की फेवरेट होती है जी। आज हम एनर्जी को बूस्ट करने वाली और बहुत ही ज़बरदस्त विंटर स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी फ्लैक्स सीड लड्डू जी, अलसी के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए बादाम, पिस्ता, अखरोट, इसके बाद गेहूं का आटा, सफ़ेद तिल, चने, काजू और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो लें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना है, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और मज़ेदार से आज हम अलसी की पिन्नियाँ एनर्जी बूस्ट करने वाली रेसिपी बनाएंगे जी। इस मेवे को आपने अच्छे तरीके से धो के फिर लेना है और ये चने भुने हुए हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से हाथों से मलकर इसके छिलके जो हैं उसको रिमूव कर देना है। और अलसी को भी आपने खुले बर्तन में लेके अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। इसमें बहुत सी डस्ट और छोटे छोटे तिनके से होते हैं, इसको आपने साफ़ कर लेना है। सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है, हर चीज़ को आपने सही तरह से देखभाल के फिर यूज़ करना है ताकि हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। सबसे पहले अलसी को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेंगे ताकि इसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। जब हम इसको ब्लेंड करें तो अच्छे से हमारे पास पाउडर बन जाए। और ये जब ये इसमें से सही तरह से भून जाए, खुशबू आने लगेगी, इसको निकालेंगे। फिर शामिल करेंगे कढ़ाई में फुल मखाने, इसको 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे। जब इसको हाथ से तोड़ेंगे अच्छे तरीके से टूट जाएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद शामिल करेंगे कढ़ाई में गेहूं का आटा जी, गंदम का आटा, उसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और उसकी गुठली जो बनेगी इसको आस्ते से मसलते हुए निकाल लेंगे। रोस्ट करने के बाद अब मरहला आता है इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करने का जी। आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके फिर आपने ग्राइंड करना है ताकि अच्छे तरीके से हमारे पास पाउडर आ जाए, क्योंकि जो अलसी की पिन्नियाँ हैं उनमें बहुत मोटा मोटा मटेरियल नहीं होता बल्कि अच्छे तरीक़े से स्मूथ सा ब्लेंड किया हुआ हमें पाउडर चाहिए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा अलसी का पाउडर बन गया। अब बादाम को हम ग्राइंड कर लेंगे, इसको भी हमने 1 से 2 चक्कर लगा के इसका पाउडर सा बना लेंगे। इसके बाद फुल मखाना, ये वो तमाम मल्टीविटामिन्स आप एक ही जगह पे बना सकते हैं सर्दियों में। अगर आपकी कमर में दर्द है, पट्टों में दर्द है, वेट लॉस कर रहे हैं, कमज़ोरी हो गई है उसके लिए, बच्चों की हाइट का प्रॉब्लम है, फीमेल्स के जितने भी मसले हैं, इन सब के लिए एक ही रेसिपी है जी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तमाम पाउडर मसाले बन चुके हैं, अब हम इनको एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखें अलसी का पाउडर है, फिर बादाम है, उसके बाद भुना हुआ गेहूं का आटा जो है तमाम ड्राई फ्रूट्स की जो गर्मी है, गरमाइश है, उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। तो जो भी आपको नट्स पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद तिल शामिल किए हैं और ये नारियल को काट के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका बुरादा लिया है क्रश करके। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 7 से 8 जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो शामिल किए हैं। ये फुल मखाने का पाउडर है, उसको भी ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह बादाम के, पिस्ते के और जो भी आपको पसंद हो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, अपनी पसंद का अखरोट भी डाल सकते हैं, पीनट भी डाल सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसको चाशनी में डालें तो जल्दी से मिक्स हो जाए, अगर पहले से ये काम कर लेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें और नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाएं जी। इसके बाद गुड़ लेंगे, गुड़ के अंदर तकरीबन हाफ कप पानी शामिल करके तो इसकी चाशनी बना लेंगे। सबसे पहले तो हमने गुड़ को मेल्ट होने देना है, जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसको छान लेंगे, क्योंकि छानने से जो होगा, ये देखें गुड़ जो मेल्ट हो चुका है और छानने से ये होगा इसमें जितनी भी डस्ट कैंकर वगैरह होती हैं वो रिमूव कर लेंगे। क्योंकि अगर खाते हुए इसमें कोई कैंकर आ जाए अलसियों की पिन्नियों में, फ्लैक्स सीड लड्डू में, तो सारा मर्ज़ा ही करकरा हो जाता है। इसलिए आपने हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है ताकि बहुत मज़े की पिन्नियाँ बने, क्योंकि ये पूरे 3 से 4 माह आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और इसलिए आपने सफाई और छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। ये देखिए कितनी डस्ट निकली है। इसके बाद
फिर से खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे घी। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो जो हमने चाशनी बनाई थी गुड़ की वो शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चाशनी को आपने सही तरह से पकाना है। आपने इसके अंदर 1 से 2 तार हाथों के ऊपर चेक करना है, अगर चिपचिपा हो जाए, सही तरह से जुड़ रहा हो तो फिर आपकी चाशनी परफेक्ट है। क्योंकि अगर चाशनी सही ना बनी तो लड्डू जो हैं आपस में सही तरह से जुड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? तो इस बात का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। और ये देखें इसके बाद चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें जितने भी हमने ड्राई नट्स, अलसी, फुल मखाना वो सारे ग्राइंड किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। और जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखा हुआ है ताकि नीचे ना लग जाए। इसके बाद आपने अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है, ठंडे नहीं होने देना। ठंडा हो गया तो थोड़ा सा ड्राई सा हो जाएगा, आपस में मिक्स नहीं होएगा, इसकी बॉन्डिंग जो है ना वो सही तरह से नहीं होगी। आपने इसको सही तरह से मिक्स करने के बाद अपने हाथों को थोड़ा सा घी लगा के देसी, तो फिर आपने इसके लड्डू बना लेने हैं। लड्डू थोड़े छोटे साइज़ के बनाइएगा। फिर इसके अंदर मैं एक काजू लगा रही हूँ खूबसूरती के लिए, और बच्चे अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। और बच्चों की हाइट के लिए, उनके प्रोटीन की, विटामिन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एज ग्रुप के लिए ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है, आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है ना? इसी तरह पहले काजू लगाया, अब मैं इसमें मेवा लगा रही हूँ। आप इसमें बादाम भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं नारियल का बुरादा उसमें डिप करके इस लड्डू को इस तरह के थोड़े से इस शेप के बना लूँगी। और फिर जो बचे हुए तिल थे वो लड्डू बना के अलसी का और उसके ऊपर तिल लगा दूँगी। इस तरह अट्रैक्शन ज़्यादा फील होगी और देखने में भी अच्छे लगेंगे। एक ही मटेरियल से हम कितने 3 किस्म 4 किस्म के अलसी के लड्डू बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको आप स्टोर कर सकते हैं, 2 से 3 माह आसानी से खा सकते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे। और ये देखें माशाल्लाह, तोड़ के दिखा रही, बहुत जूसी मज़ेदार से, और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे अगर आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है ना? अब आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें 3 से 4 किस्म के हमने घर पर ही बड़े मज़ेदार से लड्डू बनाए। इसको स्टोर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने सब फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। ये देखें बिल्कुल क्लोज व्यू दिखा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे विद अस।